मशहूर नूरे ताज। ये तो हकीकत में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये ताज हमारी परदादी जान का है नहीं, था। अब ये तुम्हारा है। लक्ष्मी, दादी जान, आप एक वार में दर्द दे दोहरा, जोहरा जोहरा जोहरा। कि तुम इतनी खूबसूरत पढ़ दादी जान। पर दादी जान, आप अब इतने बरसों बाद भी इतनी, अब हमारा मतलब है कि मतलब हम समझ गए। आप जानती हैं हम परी हैं और परियों पे वक्त का कोई असर नहीं होता। इसीलिए हर कोई चला गया, लेकिन हम आज भी यही हैं, अपनी जन्नत ज़मीन में, आपके इंतजार में, इस नूरे ताज की हिफाजत करते हुए। पर दादी जान, हमारी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। क्या शक्ल से हम आपको इतने बुजुर्ग नजर आते हैं कि आपको हमें झुक के सलाम करना पड़े?
जी अब हमारा मतलब हाँ, जी नहीं आप हमारी पड़ दादी जान है ना, इसीलिए वो पढ़ दादी जान, तुम्हारी उम्र से लंबा नाम है ये। पर आपको आपके अब्बू ने कुछ सिखाया नहीं? पर दादी जी तो हुक्का पानी लेके नकचड़ी पर चढ़ी जा रही हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। ए जोरा ज़बीन, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसीन और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। ये कौन सा गाना है? ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, वो भी आपकी खूबसूरती की शान में। शुक्र है आज भी आप जैसे नौजवान बाकी हैं, वरना ज्यादातर लोग शाही तौर तरीकों के नाम पे जैसे जीना ही भूल गए हो। ये बंदर का बच्चा सबका दिल जीत लेता है। पहले वो मेहर की बच्ची डाल डाल कच्ची इस पर फिदा थी, फिर मिस्र की मलिका, अब हमारी अपनी पड़ दादी जान भी। पता नहीं क्या चक्कर है। आपका नाम? अलादीन, नाम तो सुना होगा। अभी तक तो नहीं सुना था, लेकिन अब जो सुन लिया है तो कभी नहीं भूलेंगे। आपकी मुलाकात में खलल डालने के लिए हम माफी मत डालो ना। लेकिन हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। ये देखिए, हमारा बगदाद खतरे में है और उस खतरे से सिर्फ आपका नूरे ताज ही हमारे बगदाद को बचा सकता है दादी जान। सिर्फ वही उस आईने को खत्म कर सकता है, वो आईना जिसकी वजह से हमारी बगदाद की मासूम आवाम जिंदा मुर्दे बन रही। हमारे बगदाद को बचाने में आप हमारी मदद करेंगी ना दादी जान? नहीं, मेरी जिंदगी के सतरे को कोई जिंदा मुर्दा अपने नाखूनों से छीन ना ले। मुझे
घर से बाहर निकलना ही नहीं। आगे खोलिए। अंगूठी छाप मेरी यार। यहाँ पूरे शहर में जिंदा मूर्तों की बाढ़ आई हुई है। हाँ। और ऐसे में तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? बुलाना पड़ा क्योंकि जिंदा मुर्दे यहाँ महल तक पहुंच गए हैं और आका यहाँ पर है नहीं। ऐसे में मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आका को आने में देर हो गई तो वो तुम तक भी पहुंच जाएंगे। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्या आप अम्मी की हिफाजत करने में मेरी मदद करेंगी? अंगूठी छाप, तुम्हारी वफादारी की धूप की गर्मी को देखकर मेरे अंदर की नरमी में जोश आ गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया बुलबुल चाचा। आप अम्मी के पास जाइए, वो अपने कमरे में है और शाही रसोई की ओर निकलने वाली है। उन्हें किसी तरह वहीं रोक के रखिए, मैं सफर पे नजर रखता हूँ, ठीक है? हाँ। जिंदा मुर्दे। हमारा नूरे ताज कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दादी जान, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। हम छोटे से थे जब हमारे अब्बू हमें आपकी कहानियां सुनाते थे, और उन कहानियों से तो हमें यही मालूम होता था कि आप कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटी। लेकिन शायद वो सिर्फ कहानियां ही थी, पर हमारे अब्बू हमसे हमेशा सच कहते थे। तो फिर दादी जान, अपने बगदाद की मदद करने से आप पीछे क्यों हट रही हैं? क्या वजह है? क्योंकि हम सिर्फ अच्छे इंसानों की मदद करते हैं, और एक अच्छा इंसान ना सिर्फ अपने मुल्क की बल्कि अपने अपनों की और रिश्तों की कदर करना भी जानता है। पर दादी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? समझे नहीं। इसलिए लौट जाइए। जिस दिन समझ जाएंगे वापस आ जाइएगा। ओ, अब समझा। ये हमें दादी जान के गले लगने को कह रहा है। क्यों? पर अब कह रहा है तो ये भी करके देख लेते हैं। ये क्या है? हम आपकी नाराजगी की वजह समझ गए। आप जब तक हमें माफ नहीं कर देती, हम आपको आजाद नहीं करेंगे दादी जान। जब से आई है तहजीब दिखा रही है। दादियों को तहजीब नहीं, मोहब्बत दिखाई जाती है।
पहले गले नहीं लग सकती थी? आपने आते ही हमसे कहा कि आपको जरूरी काम है। हम मानते हैं आपका काम बेहद जरूरी है, लेकिन हम आपकी पड़पड़ दादी हैं और आपकी हमारी ये पहली मुलाकात है और आपने जरा सी भी खुशी जाहिर नहीं की। हमें माफ कर दीजिए। कर दिया माफ। हम बुजुर्गों को आप बच्चों का प्यार चाहिए बस, क्योंकि तमाम उम्र हम आपकी देख रेख में, आपकी फिक्र में, आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने में गुजार देते हैं। तो बदले में क्या चाहते हैं? आप लोगों का पल तो पल साथ। ओ मेरी जोरा जमीन, तुझे मालूम नहीं कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी पड़ पड़ पोती को मेरे बताए बिना समझ नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा सा खबरदार! जो हमारी यास्मीन को कुछ कहा। मैं तो बस इतना कह रहा था कि कस कर गले लगा लेने से दुनिया की आधी दिक्कतें तो दूर हो जाती हैं। और दुनिया की कुछ दिक्कतें कान खींचने से भी दूर हो जाती है। अरे जाना, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं तो आपको ही गले लगाना चाहता था। हम आपको देखते ही समझ गए थे कि आप क्या और किसे चाहते हैं। भाईजान क्या हुआ आपको? भाईजान, पेट दर्द की सुई मेरी जिंदगी के गुब्बारे की हवा निकाल रही है। भाईजान मैं बावर्ची खाने जा रही थी, मैं देखती हूँ कुछ वहाँ से आके। अरे क्या मैं कब तक तो मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। जहाँ जाना है बाद में जाना, पहले मेरी जान बचा। मैं देखती हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं, जल्दी आओ। वो जिंदा मुर्दे हैं, उन पे मेरा जादू काम नहीं करेगा। तुम और तुम्हारा जादू दोनों निकम्मे हैं। हमें तो इस बात की फिक्र है कि ये मनहूस देर सवेर अंदर आ जाएंगे, इसलिए तुम एक काम करो, खिड़की से जाकर देखो कि इनकी आवाजें तो अंदर आ रही हैं, कहीं ये मनहूस खुद वापस दोबारा अंदर ना आ जाए। जाओ। आ रहे हैं देखने तुम्हें ही, ठक ठक आ रहे हो मनहूस कहीं के। चाचा, चाचा, गुल्लू, चाचा, गिरी मिनी, वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। रुक जा गुल्लू, चाचा, गुल्लू क्या कर रहे हो? गुल्लू, ये क्या? सारा जी, चाचा, गुल्लू और अब अंगूठी छापी। ये क्या हो रहा है? ओफो, इस मनहूस आईने ने फिर मुझे कपड़ों के अंदर परेशान करना शुरू कर दिया। अरे कैसे रोकूं इसे?
सूरज ढलने से पहले अगर हमने उस जादुई आईने की बुरी ताकतों को आजाद नहीं किया तो वो हमें जादूगरनी मलिका तक कैसे पहुंचाएगा। और अगर कुछ ही लम्हों में हमने उस आईने को हासिल नहीं किया तो हमारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हमारा ख्वाब। क्या करूं मैं? तो फंस गया हूं। हमेशा वाले भाई तुम कहाँ हो? यहाँ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ आईने को संभालूं, इस कम्मों का वफादार बनूं और जिंदा मुर्दों के से बचूं। अरे खुद तो बचूं, इस कमीने को भी बचाना है। कहाँ हो हमेशा वाले भाई? जल्दी आओ, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। ये आवाज कैसे? ये कहानी खत्म। ऐसा हजम अब आईना जफर को सब बता देगा। इतना अंधेरा? बुलबुल चाचा छुट्टी पर तो नहीं? काली चोर, हमें लगता है हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ। अरे बुलबुल चाचा, मेरे जवान बुलबुल चाचा, अपनी आंखें खोलिए। लाडले। शहजादी, आदाब। तुम दोनों अब तक जिंदा मुर्दों की बारिश में नहीं भीगे। अब मेरे अंदर भी कुछ की बिजली दौड़ने लगी है। मुझे जोश के झटके आने लगे हैं। चाचा ये उछलना कूदना बाद में कीजिएगा, पहले हमारी बात सुनी। यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनने पर तख्त के साथ साथ आपकी दादी जान का ताज भी आपको मिलेगा। उस ताज में जुड़ा जादुई हीरा दुनिया की हर बुरी ताकत को खत्म कर सकता है। नूरे ताज वही है जहां उसे होना चाहिए, जन्नते जमीन में। पर जन्नते जमीन है कहाँ? ये ना उस किताब में लिखा है और ना ही कभी हमारे अब्बू ने हमें बताया। हाँ, इसलिए हम आपके पास आए बुलबुल चाचा। बहुत अच्छा किया लाडले, मेरे साथ आओ। आ जाओ लाडले। ये है मेरी जान। खुलेगी पोल, दुनिया है गोल। लेकिन बुलबुल चाचा, हमने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें तो यही लिखा है कि हमारी दुनिया चौरस है। बिल्कुल गलत शहजादी। और इस गलत को सही साबित करने वाला दीवाना बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है और वो सबको यही बताएगा
जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि दुनिया गोल है इस तरह। और इसमें जन्नते जमीन का है। यहाँ हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कशीर नाम की जगह है जो जन्नत से खूबसूरत है, इसीलिए उसे जन्नत जमीन कहते हैं। हमें तो पहले ही समझ आना चाहिए था कि इतनी खूबसूरत जगह हिंदुस्तान में ही हो सकती है। हमारी पड़पड़ दादी हिंदुस्तान से थी, हमारे खानदान का पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान से, तभी तो हमारे अब्बू हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे। काले चोर, हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान जाना होगा। ये लो लाडले, मेरा फुंतरू, ये तुम्हें खतों की तरह बिल्कुल सही पते पे पहुंचाएगा। वक्त बहुत कम है, संभल के जाना दोनों। सर जमीन हिंदुस्तान, हम आ रहे हैं। दिखाओ। अगर इस शैतान को आईना मिल गया तो हम सबकी पोल खुल जाएगी। तिल का दाग धुल जाए, कमरे की खिड़की खुल जाए। रात के जिन। हाँ वो हाथ तो हमें बस देता हूँ, दरअसल मेरे हाथ में धूल गर्दा लगी है। अरे वही तो कचरा हमारी आंखों में भी जा रहा है। हाँ, अरे वो खिड़की बंद कर रहा हूँ, वहीं से तो हवा आ रही है। क्या मनहूसियत है। हमारी बात सुनो, हमें हाथ दो। आका, अपना हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। हाँ, हाथ में क्या मेहंदी लगाओगे? मतलब? बकवास तुम्हारी। तुम जाओ, उस आईने को ढूंढो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। कौन सा आईना? एक सुनहरा आईना है जो हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचाएगा। अच्छा, तो उस आईने के जरिए आप जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे। ये बात आपने मुझसे छुपा के रखी, दिखा दी ना आपने अपनी औकात, मेरा मतलब मेरी औकात। हो गया? हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा था, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और उस आईने को ढूंढ कर ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। बड़ा आया मुझे मेरी औकात दिखाने वाला, सड़े टमाटर कहीं के। तू देख मैं क्या करता हूँ। पूरे बगदाद में धूल ही धूल। हीरा है तो एक, जफर। इस दुनिया में कितनी खूबसूरती है। शुक्रिया। और वाकई नक्चड़ी, ये जंगल
नदियों के नीले नीले पानी, वाकई सब बहुत खूबसूरत है। काश हमारी आगे आने वाली नस्लें ये सब देख पाए। जहाँ देखो बस हर जगह जन्नत ही जन्नत है। तो सोचो जन्नत जमीन कैसी होगी। वो भी देख लेंगे, लेकिन काले चोर, हमें ना बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। अरे काले चोर, तुम भी तो काली चोरनी हो, रास्ते के लिए रख रहा हूँ। नक्चड़ी, लगता है हम पहुंचने वाले। हमें लग रहा है हम ख्वाब देख रहे हैं। अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस कश्मीर में ही। आ गए। लेकिन काले चोर, इतनी बड़ी जगह में हम नूरे ताज तक पहुंचेंगे कैसे? ये पहुंचाएगा। नक्चड़ी, फुंदरू उस तरफ इशारा कर रहा है। वो उस सेब के बाग की तरफ। काले चोर, हमें जल्द से जल्द नूरे ताज ढूंढकर बगदाद वापस पहुंचना होगा। हमें बगदाद की बहुत फिक्र हो रही है काले चोर। हमारे पास सिर्फ आज के दिन का वक्त है। आने के मुताबिक कल तक शहर में एक भी इंसान नहीं बचेगा। ना जाने वो जिंदा मुर्दे इस शहर में क्या कहर मचा रहे होंगे। कसम सोने की अशर्फियों की, अब आगे भी कह ढाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे जिंदा मुर्दों। हम अपनी फौज में पूरे बगदाद को शामिल कर चुके हैं, तो इस महल को क्यों बख्शें? हमारी फौज में पूरा बगदाद शामिल हो चुका है। इस महल का एक भी इंसान नहीं बचेगा। बहुत जल्द पूरे बगदाद पे हम जिंदा मुर्दों की हुकूमत होगी। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। नक्चड़ी, हमारी मंजिल आ गई। कहाँ जा रहे हो? अंदर। इजाजतनामा? इस बार पहले मुझे बोलना था, तुम रुक नहीं सकते क्या? लाए हो? क्या? इजाजतनामा।
नहीं। तो यहाँ से जाओ। और कहाँ? कहीं भी। तुम ना मेरी बारी खा गए। अब इतनी छोटी सी बात को हम 2 टुकड़ों में कहेंगे तो बेवकूफ लगेंगे ना। सुन सूली, देख बोली। अरे ये सूली मूली क्या है? ये सूली मूली। मैं हूँ सुल्तान यानी सुली, और मैं हूँ मुल्तान यानी मूली। सुन मूली, मैं बोल रहा था। अब देखिए सूली जी, मूली जी, हमें अंदर जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। सारे बड़े ना, तुम ही बोलो। अरे अरे अरे, आप लोग लड़िए मत। देखिए हमें बहुत देर हुई है, बताइए आपकी शर्त क्या है? वहां जाओ और हमारे मालिक को सलाम करके आओ। हमें मंजूर है। वहाँ मालिक नहीं, गहरा गड्ढा है जिसमें ये दोनों गिर जाएंगे मूली, और इनकी कुर्बानी से मालिक खुश हो जाएंगे सूली। क्या हुआ काले चोर? अरे रुके, क्यों? मुझे बोलने दे मूली, तुमने मालिक को खफा कर दिया, मुझे भी बोलना है। अरे अरे आप लोग लड़िए मत। हम जानते हैं कि आपने बोला था कि हम आपके मालिक को झुककर सलाम करें, लेकिन पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? कैसी दिक्कत? कुछ भी बोले जा रहे हो काले चोर। तो क्या? बात ये है कि ये बगदाद की सुल्ताना है। और तुम? मैं समोसाबाद का शहजादा है। और तुम? अरे अपना सूली, और कौन। तो बात यह है कि हम दोनों ने कभी झुकना सीखा नहीं, लेकिन हम नकल उतार सकते हैं। एक बार आप हमें दिखा दीजिए कि सलाम कैसे करना है, हम कर देंगे। या अल्लाह, नूरे ताज लेकर आज ही बगदाद जाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। कल तक तो सब जिंदा मुर्दे बन चुके होंगे बगदाद में, तो फिर एक काला चोर यहाँ वक्त जाया क्यों कर रहा है? काले चोर मंजूर है, देखो। हाँ। माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, सुल्ताना की दूर की नजर कमजोर है। अगर आप उनके पास जाकर उन्हें बता देंगे तो अच्छा होगा। वो हम दिखा देंगे, पर कौन कहाँ खड़ा होगा? अब मैं बताता हूँ, आइए। इनको बॉटम में उलझाने का यही मौका है। अब तुम दोनों में से जो हमेशा सीधी तरफ खड़ा होता है, वो उल्टी तरफ खड़े हो जाओ। और जो उल्टी तरफ खड़ा होता है वो सीधी तरफ, है ना? अब क्या हम लोग भी गाजर मूली, मेरा मतलब है सूली मूली की तरह बात करेंगे ना? चढ़ी हम कुछ समझे नहीं। कितने भोले लोग हैं ये लोग। अब बिल्कुल इन गिरे हुए सेबों के जैसे। अब बताओ तुम दोनों में से उल्टा कौन है? माफ करना, मेरा मतलब ये है कि तुम इस वक्त उल्टी तरफ खड़े हो, लेकिन सूरज से तुम सीधे दिखते हो, इसलिए सीधी तरफ खड़े हो जाओ। लेकिन सीरत से ना आप ज्यादा सीधे लगते हैं, तो आप ना उस तरफ जाके खड़े हो जाइए। एक सूरज से सीधा, एक सीरत से सीधा। उल्टे तो बस तुम ही हो। अरे नहीं नहीं, ये तो बेचारे बहुत ही सीधे। शुक्रिया। सीधी सी बात हो तो ये उल्टे सीधे की लड़ाई अब खत्म कर देते हैं।
गड्ढे के बारे में तुम्हें पता था? जिस तरह सूली मुली ने हमें जाने को कहा, उस तरफ की घास कुछ ज्यादा ही हरी भरी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई चला ही ना। मुझे शक हुआ। फिर मैंने जब उनको देखा तो वो ठीक कर रहे थे और इशारे बाजी में बात कर रहे थे। फिर मेरा शक और गहरा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ वो तुमने तो देखा ही। अब शेर गुफा में दाखिल करेगा। बगदाद पर आई मुश्किल का काट इसी गुफा में है, जिसे लेकर आज हम बगदाद वापस नहीं लौटे काले चोर, तो बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं होगी। हाय अल्लाह, हंसी को रोकूं तो रोकूं कैसे? ये शरारती आईना कपड़ों के अंदर से मुझे गुदगुदा रहा है। टोली का सबका सच इनके सामने आ जाएगा। तुम बस हमारे इर्द गिर्द वलवल करते रहो, जो काम कहा है वो तो करना ही नहीं। तो बता आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे कुछ कहें और मैं वो पूरा नहीं करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस मुझे दरअसल ये बताइए कि वो आईना दिखता कैसे? अरे ऐसे दिखेगा, आईना है, आईने की तरह दिखेगा, बंदर की तरह तो नहीं दिखेगा। बड़ी हसीन बात कही आपने। अब तुम ये अपनी हसीन आंखें खोलो और यहाँ से दफा हो और जाके ढूंढो वो आईना कहाँ है। ये हमारा हुक्म है। बड़ा है आंखें खुलवाने वाला, इससे मजा चखाता हूँ। ईना मीना टीका, टीका मीना ईना, हर कोने में दिखे एक चकमक आईना। ये क्या है चिराग के चिन्ह? आईना आईना। आका अब आप अपनी हसीन आंखें खोल के देखिए कि क्या है। इतने सारे आईने? इसमें वो आईना है भी कि नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दिया। जाहिल, ये सब क्या है? आपने एक आईना मांगा, मैंने इतने सारे आईने पेशे खिदमत कर दिए। अब इसमें से जो भी आपका अपना आईना है वो आप ले लीजिए। इनमें वो वाला आईना है ही नहीं। क्यों? दरअसल बात यही है कि अगर वो वाला आईना कौन सा है, इस बात का इल्म अगर मुझे होता तो मैं वो आईना आपके पास ले आता। इसीलिए मैं आपसे इतने सारे सवाल कर रहा था, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं मैं जाहिल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। लगता है तुम्हारी समझ में कुछ ज्यादा ही आ रहा है आजकल। तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लाते हैं। नाच क्यों रहे हो? इस आईने ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। अरे अब ये कैसे बताऊं? तो दरअसल आखा बात ये है कि जब मैं आईनों को देख लेता हूँ तो मेरे अंदर की अनारकली जग जाती है और मैं नाचने लगता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ नाचिए। दूर रहो हमसे। ये क्या है? ये बख्तर है और बख्तर के अंदर मेरा बड़ा सा दिल है जो इस समय चल रहा है। नाचना बंद करो और हमें बताओ ये क्या है, हमें देखना है, बताओ। अब क्या होगा? क्या खेल खत्म? काले चोर, देखो हर जगह ताजे सेब दिख रहे हैं। तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा है? लगता है तुम्हें भी जिन्नू का असर हो रहा है, तभी तो काम के वक्त तुम्हें भूख लग रही। वैसे मैंने भी इतने ताजे सेब पहले कभी नहीं देखे।
की कोशिश कर रहे हैं कि फिर उतनी कसती जा रही है। कचड़ी, इसलिए कोशिश मत करो, रुक जाओ। यहाँ आसपास कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। इतना बड़ा सेब। बेटे की तुम जितने जवान हम उतनी ही खराब जबान। तुम बोल सकते हो? अरे मियाँ, हम बोल सकते हैं। आप बातों में इज्जत की चीनी घोल सकते हैं और केले को कंकड़ के भाव तोल सकते हैं। तुम तो बड़े शायराना सेब हो। अरे नामुराद, वो गधे हैं जिनकी बातों में तुकबंदी मौजूद नहीं। अरे मियाँ, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। हम सेब हैं, कोई अमरूद नहीं। हाँ, खतरनाक सेब जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ककड़ी को मारा कद्दू ने तीर, नाम है हमारा शमशीर। और आप करते क्या? मेरा मतलब है कि पेड़ पे लटकने के अलावा आप और क्या करते हैं? जाहिल लड़के, तुम्हें लगा हम सिर्फ लटकने वाले हैं? अरे शमशीर साहब इस बाग के पुराने रखवाले हैं। शमशीर साहब? शमशीर साहब कौन है? मियाँ, दूध मांगोगे खीर देंगे, सजा तुम्हें शमशीर देंगे। नहीं 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 नहीं, शमशीर मियाँ, अब आप तो दुनिया के सबसे बड़े दिल वाले सेब हैं। कोई छोटे मोटे अमरूद थोड़ी ना। अगर होते तो फौरन सजा दे देते, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वैसे वो सूली मूली कौन थे? सूली है, मूली है, वो दोनों मामूली है। बरसों पहले आए थे, अंदर ना घुस पाए थे। वो अंदर नहीं घुस पाए तो फिर हमने कहा अब की बार तुम चौकीदार। चौकीदार? ओ, तो ऐसे वो चौकीदार बने। तीर दिल में हंस गए, तुम दोनों हंस गए। बेटे की तुम फंस गए मतलब? हाँ मियाँ, आकाश में पाताल में, तुम हो हमारे जाल में। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आजाद कैसे होंगे? नाचे नागिन बाजे बीन, आदमी 2 सवाल 3। मतलब आप 3 सवाल पूछेंगे और अगर हम जवाब देते जाएंगे तो हमारी ये बेल धीरे धीरे खुलते जाएगी। अब और अगर हमने जवाब गलत दिया तो दूसरी बीबी सौत, जवाब गलत तो मौत। शुरू कीजिए, हम तैयार हैं। सेब की चटनी की बातें मेरे दिल को दहलाती हैं। ऐसी चीज क्या है बोलो जो ऊपर तो जाती है, नीचे नहीं आती है? कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे? सीढ़ी नहीं, सीढ़ी नहीं, हमें कोई और जवाब ढूंढना होगा। जल्दी सोचो नक्चड़ी, नहीं तो बगदाद तो छोड़ो, हम खुद नहीं बच पाएंगे। और मैं इस उम्र, इसका जवाब उम्र है। उम्र, हाँ, क्योंकि उम्र बढ़ती है यानी ऊपर जाती है, वो नीचे नहीं आती यानी वो कम नहीं होती। ओह, अफसोस की बात, ये गलत जवाब। नहीं है। ये तो सही है, सही है, सही है। शुक्र है। मतलब दोनों में से कोई भी इतना नादान नहीं है। अब दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जहाँ शहर हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, मगर इंसान नहीं?
हमारा बगदाद, कल तक वहां एक भी इंसान नहीं बचेंगे। काली चोर, नक्शा 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 है ना? शक्कर का साथी दही है और ये जवाब भी सही है। चढ़ी, आखिरी सवाल बचा है। लगता है किस्मत अब प्यारे तुम दोनों से रूठ गई। इतनी नाजुक कौन है जिसका नाम लिया और टूट गई? टिक टिक 10। ये गिनती कब शुरू हुई? अरे ये बेईमानी है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब गिनती थोड़ा धीरे कीजिए ना शमशीर जी। टिक टिक 9। टिक टिक 8। ये रुकने वाला नहीं है नक्चड़ी, जब आप सोचो। क्या? टिक टिक 7। टिक टिक 6। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। या अल्लाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चाचा और जीनी मीनी से मासूम लोगों को बचाना पड़ेगा, पर अभी मेरा यही फर्ज है, तो यही सही। आओ 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 आओ, जल्दी 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 जल्दी। आप लोग सब अंदर ही रहना और बिल्कुल शोर मत मचाना, ठीक है? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ आइए, चलिए आओ आओ आओ, जाओ। या अल्लाह, जिंदा मुर्दे सफर के कमरे की ओर जा रहे हैं। अगर वहां जुनून हुआ तो या अल्लाह, मैं इन सबको छोड़कर उसकी मदद करने भी नहीं जा सकता। अगर इन सब ने उसे अपने जैसा बना लिया तो आका, आपकी टोली, आपका मुल्क और आपके दोनों भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए। टिक टिक 4। चढ़ी, तुम ठीक तो हो ना? टिक टिक 3। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी कौन सी चीज है? टिक टिक 2। ऐसी कौन सी चीज है? टिक टिक। खामोशी। खामोशी वो एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेने भर से वो टूट जाती है। इतना दर्द क्यों सहा? तुमने खामोशी क्यों कहा? हम यार बगदाद पहुंचने और इस सेब की खत्म नहीं हो रही है। अब तो बता दिया है, अब तो बताइए कि सही जवाब है कि नहीं। बड़ों को हमेशा करो आदत, मत देखो चीकों के ख्वाब। आपने दिया है सही जवाब। सही जवाब। और आपने दिया है सही जवाब। बहुत बढ़िया। शुक्र है हमने आपकी शर्त पूरी की, तीनों सवाल के सही जवाब दिए। अब तो हमें जाने दीजिए ना शमशीर जी। निकाह किया है तो शर्माना पड़ेगा, आगे जाना है तो हमें खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, खा लेंगे, वैसे हमें बहुत भूख लग रही थी। हटे कपड़ों से शान चली जाएगी, हमें खाओगी तो जान चली जाएगी। चढ़ी, बेलों की पकड़ पहले से ढीली हो चुकी है। कोशिश करते हैं, शायद हम ऐसे आजाद हो जाए।
कान्हे चोर। कान्हे चोर, पूरे ताज के इतने करीब पहुंचकर भी हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। गुफा में जाना है, हमें खाइए और ऊपर हमारा मतलब है आगे जाइए। पपीता किसी को नहीं चाहिए। नक्चड़ी, मैं इसकी वाहियात शायरी सुन के पक चुका हूँ। अम्मी, सुनो, मैं इसको खाता हूँ, तुम जाकर नूरे ताज लेकर आओ। नहीं काले चोर। हाँ नक्चड़ी। नहीं काले चोर। हाँ नक्चड़ी, बगदाद के बारे में सोचो। बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। नूरे ताज लो और बगदाद वापस जाओ। हाँ नक्चड़ी। मुझे आपको खाना ही पड़ेगा। बेशक खाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। काले चोर नहीं, काले चोर नहीं, काले चोर। बुलबुले, क्या छुपा रहे हो? मैं अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती। मैं बताओ, ये हमारा हुक्म है। क्या मुझे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। खाओ। मेरे इस हाल ने मेरे चैन सुकून को मारा जी। सारा जी, वैसे तुम किसी काम के हो नहीं, लेकिन अगर खुद में जरा सी भी गैरत बाकी है तो अपने आका को इन मनूसों से बचाओ। मैं अपने जादू से इन लोगों को ठीक तो नहीं कर सकता, पर हाँ, इन्हें रोक जरूर सकता हूँ। खूब सो, खूब खाओ, आईनो वापस आ जाओ।
बेहतरीन। चलो फौरन जाओ और उस दरवाजे को बंद करो। चलो जाओ। ये क्या मुसीबत है, इससे इतना भी नहीं होता कि खुद जाके दरवाजा बंद कर दे। अब वो भी मैं करूं। गर्मी में लगे गर्मी, ठंड में लगे ठंड, दरवाजा हो जा बंद। सारा जी, मैं इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं हमेशा वाला भाई और प्यारी परेशानी जी कब वापस आएंगे। बाल बाल बच गए। सफेद बालों की बचने की इतनी खुशी, कमाल है। माफी आका, सुन लिया क्या? ये सब आईने का किया हुआ है। जाने कहां पर है वो मनहूस, और कब पहुंचाएगा हमें अपने असली मकसद तक। अगर इसे पता चल गया कि इसका जादू है ना मेरे पास है तो क्यों, खाने का मन नहीं है? अरे हम सेव हैं, बैगन नहीं। माफ कीजिएगा शमशीर मियाँ, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की, वो किया जो मुझे करना चाहिए था। नक्चड़ी, जब मैंने इनसे पूछा था कि क्या मुझे इन्हें खाना ही पड़ेगा, तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? बेशक खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा, और जिस शर्त में ना हो उसे क्या मानना। आज पहली बार कोई हमारी इस पहेली को बूझ पाया है। हम आपको सलाम करते हैं, आपकी आजादी का फरमान भरते हैं। हमारी सूरत पे केला, तरबूज, आम मरते हैं। कितने जिद्दी हो, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने। सोचा नक्चड़ी, तभी तो अकल से काम लिया और हम बच गए। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द नूरे ताज लेकर बगदाद वापस जाना होगा। चलो। जानी, यहाँ से तो निकल गए, वहाँ से कैसे निकलोगे? चोर, नूरे ताज। ये तो हकीकत में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है।
ताज हमारी परदादी जान का है नहीं, था। अब ये तुम्हारा है।